मैंने आली को एज अ कम्युनिटी लीडर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने आली को बहुत करीब से जाना। मैंने उसके साथ ही मैंने महिलाओं के मुद्दे को जाना कि महिलाओं के साथ किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। मुझे थोड़ा ये नहीं पता था कि लोगों के साथ किस तरीके के भेदभाव होते हैं, जो वंचित समुदाय है उनके साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। हमें काम करते करते लगा कि नहीं, महिलाओं के साथ बात करने के साथ साथ यूथ के साथ भी ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने गांव में यूथ के साथ काम करना शुरू किया। थोड़ा शुरू में मुश्किलें आई कि परिवार को लगता था कि हम यूथ के साथ क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो फिर परिवार को कन्विंस किया गया कि जिस तरीके से हम आपके साथ अधिकारों पे बात करते हैं, उसी तरीके से हम यूथ के साथ भी बात करेंगे। देखिए, जो यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया था कि खासकर जो यंग महिलाएं हैं, सबसे अधिक अगर आप देखिए जो पितृसत्ता का बोझ है और समाज की जो ऐसी परंपराएं जो उन्हें पीछे की तरफ ढकेले, वो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा है। उन्हीं के आवागमन पे रोक है, उन्हीं के कपड़ों पे रोक है, उन्हीं की अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने पे रोक है, उन्हीं की अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताने पे रोक है। तो ये बेहद ज़रूरी था कि हम यंग वुमेन के साथ में काम करें, उनके लीडरशिप पे काम करें, जिससे वो अपने कम्युनिटी में कैसे रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो सके और ये भी संभव हो सके कि वो जो चीज़ें लोग कहते हैं ना मूवी में देखते हैं तो बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं कि मूवी में देखा था, लोगों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, ऐसा करना संभव है और जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो पॉसिबल है, वो उतारना जीवन में, वो बराबरी की चीज़ संभव है, बशर्ते कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार का एक्सपोजर होना चाहिए, किस प्रकार की स्किल होनी चाहिए जो डेवलप करने की ज़रूरत है और किस प्रकार के और हमें वातावरण देने की ज़रूरत है। तो ये एक सोच थी हमारे अंदर कि हम यंग वुमेन के साथ में काम करेंगे। यंग वुमेन केस वर्कर जो हैं वो हमारे टीम में 18 से 24 साल की लड़कियां होती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई हम इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि 18 से 24 साल की लड़कियां हैं। जैसा मैंने कहा कि हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से वैसी यंग किशोरियों को जो कि किसी न किसी किशोरी मंच के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी भी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि क्या वो इस मुद्दे पे काम करना चाहती हैं या जुड़ना चाहती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग एक लंबा प्रोसेस है, लगभग 1 साल का, जहाँ पे अलग अलग फेज में हम ट्रेनिंग करते हैं। हाय, मैं शायनी आचार्य क्लास 12 में पढ़ती हूँ। ये जो अली संस्था है, इससे 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। इससे जुड़ने के बाद आसपास में मतलब जो मीटिंग्स होते थे, जो मैं देखती थी आसपास एरिया में, मुझे बहुत से थिंकिंग का बदलाव मिला। जो लड़की को आज भी ये है कि लड़की बहुत सारे घर में ये होता है कि लड़की को 10th के बाद और पढ़ाया नहीं जाता। पहले जैसे लड़कियों को बाहर निकलना नहीं दिया जाता था, उनको अपने मनपसंद के कपड़ा नहीं पहनने देना चाहिए था और मतलब जैसे फैमिली वाले दबा के रखते थे। पहले तो हमारे समुदाय की मतलब किशोरियाँ जो हैं वो बोलती नहीं थी, अपना परिचय देने में रोने लगती थी। फिर मैं किशोरियों का एक समूह बनाई और महिला का भी बनाए, किशोरियों का समूह बनाए, किशोरियों को समझाई कि हम लोगों का कहाँ का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बाहर जाने का अधिकार है, कोई भी चीज़ पहनने का अधिकार है। हम किसी के दबाव में, जोर ज़बरदस्ती में नहीं रहेंगे। आगे यहाँ पर बाल विवाह कर दिया जाता था, जो कि हमारे समझ में नहीं आता था कि ये बाल विवाह होता क्या है। लेकिन जब से हम इस संस्था से जुड़े हैं, हमें इस बात का पता चला है कि ये बाल विवाह सही नहीं है। ये आगे चलकर लड़कियों में काफ़ी दुष्प्रभाव डालती है, जो आगे चलकर लड़कियों को काफ़ी तरीके से बीमार करती है। कोविड जब थोड़ा कम हुआ तो बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हुआ और झारखंड में भी बहुत सारे केसेस आए। तो एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगी कि गढ़वा और पलामू के जो हमारे केस वर्कर्स हैं, यंग वुमेन केस वर्कर्स हैं, उन लोगों ने 8 शादियाँ रोकी, मतलब जून के महीने में सिर्फ। और ये बड़ी बात इसीलिए है हमारे लिए क्योंकि ये अभी यंग वुमेन्स हैं जिन्होंने काम सीखा है और जो सरकारी विभाग के तंत्र हैं, चाहे वो DLSA है या फिर वो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको अप्रोच करना और उस शादी को रुकवाना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें कि गवर्नर ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया और जो हमारे यंग वुमेन्स हैं उनको रिवॉर्ड किया। जब से मैंने मीटिंग किया, उनके अधिकार के बारे में बताया, वो
जो उनका मन करता है वो पहनती हैं, आती जाती, मुझे लगा कुछ हम अलग हुए, हमारी दुनिया में कुछ बदलाव हुआ। समुदाय में अब धीरे धीरे लड़की लोग अपना आवाज़ उठा रही है। जैसे हम लोग बात करते हैं सहेली लोग से कि ये हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो फिर जाके वो अपने गार्जियन से भी बात करते हैं कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अभी मेरी एज नहीं हुई है शादी करने के लिए, तो सेल्फ डिपेंड बनना ज़रूरी है। पेरेंट्स गार्जियन ने बहुत सारे थिंकिंग में बदलाव किया। वो लोग अब अपनी बच्ची को अपने फ्यूचर ब्राइट के लिए उन्हें बाहर भेज रहे हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। यंग वुमेन के साथ जो हमारा अपना काम करने का अनुभव था वो अपने आप में बड़ा विशेष था कि खासकर अलग अलग परिस्थितियों में वो महिलाएं, वो लड़कियां काम कर रही थी। और अगर अब अभी के दृष्टि में देखें तो 40 डिस्ट्रिक्ट के 40 कम्युनिटी की 40 यंग वुमेन को हमने डेवलप किया है जो अपने यहाँ के सारे कामों को कर रही हैं, जो सरकार की जितनी भी पॉलिसी है सरकार की उसको दिलाने में मदद कर रही, अपना को लेने में नहीं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, चाहे राइट टू मोबिलिटी का है, चाहे डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का है, चाहे सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से रहने का है, वो एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में सेट है उस कम्युनिटी के लिए। तो वो ना केवल एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और बाकी और भी जो लड़कियां हैं वो उसको देखकर के इंस्पायर हो रही, मोटिवेट हो रही, और पेरेंट्स हमने देखा है इंस्पायर हो रहे हैं। पहले लोगों में बहुत ही चलती, और जब एक प्रकार से अभी गवर्नर के द्वारा भी अवार्ड मिला और जो उनका एक्सपोजर देखा तो बाकी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वो लिबर्टी, वो इक्वलिटी और वो ट्रांसफर देने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतना आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे ये हमारी यंग वुमेन लीडरशिप का प्रोग्राम है, तो वो इस मामले में हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है कि बाकी कम्युनिटी के लोग इसको इंस्पायर होकर के बाकी यंग वुमेन को आगे बढ़ा सकें। मुश्किलें हजार हैं राह रोकती हुई, बिना रुके बिना थके चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम। वो जाल तोड़ते हुए, समय को मोड़ते हुए, बढ़ा रहे हैं हम कदम, चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम। है सामना समाज से, समाज के रिवाज से, पुरानेपन से लड़ रही, वो लड़ रही है आज से। कफस से वो निकल रही, भटक रही, संभल रही, हजार मुश्किलात हैं वो अपनी राह चल रही। वो दिन भी जल्द आएगा, गलत मिटाया जाएगा, समाज की किताब में सही पढ़ाया जाएगा। कलम की एक मशाल से वो लिख रही कहानियां, वो कह रही है हर कदम, चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम, चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम, चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम।